हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और भाई ठंड तो बहुत कड़ाके की पड़ रही है। मेरे यहाँ तो 5 डिग्री सेल्सियस हो गया तापमान। यहाँ बहुत ठंड है। और देखिए, मैंने स्वेटर पहन के आज अपना ब्लॉग तैयार किया है। बच्चों को मैंने सुबह से स्वेटर पहना के रखा हुआ है, क्योंकि ठंड से बचे रहेंगे तो भाई सबसे बचे रहेंगे। और जैसा कि आप लोग पता है कि आज है सैटरडे और कल था फ्राइडे, तो कल का मैंने ब्लॉग नहीं डाला था। तो आज मैं सोचा कि चलो आज अपने फ्रेंड्स से बातें करते हैं। तो आज है सैटरडे, तो आप लोगों को जैसे पता है कि मैं सैटरडे और फ्राइडे के दिन किसी न किसी टॉपिक पे बात करती हूँ, या फिर कोई ना कोई स्टोरी वगैरह सुनाती हूँ या ब्यूटी टिप्स बताती हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को ठंड से कैसे बचाया जाए, उनकी स्किन की कैसे देखभाल की जाए। क्योंकि इस समय उनको ही बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम तो बड़े समझदार हैं, हमें ठंड लगेगी, हम स्वेटर टोपी वगैरह सब कुछ पहनेंगे। लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो अगर ना समझ है तो उनको समझ नहीं है। जो थोड़े समझदार होते हैं वो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करते हैं, टोपी नहीं पहनते हैं, मोजा नहीं पहनते। हमारे घर में भी एक छोटा सा बच्चा है, जल्दी पहनता नहीं है, बट मैं उसको पहनाती हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों का ठंड में कैसे देखभाल किया जाए, कि इस समय उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। इतने कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो पहला मेरा, तो जितना मुझे तजुर्बा है, जितना मैं अभी अपने बच्चों पे आजमा चुकी हूँ, या फिर जो चीज़ मैं करती हूँ बस मैं वही बताऊँगी, कुछ अलग तरीका नहीं बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला टिप्स है बच्चों के कपड़ों को कैसे पहनाएं, क्या क्या पहनाएं और उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों को 4-5 स्वेटर पहना देते हैं, टोपी मोजा वगैरह पहना देते हैं। मतलब उनको इतना ज़्यादा पहना देते हैं कि छोटे बच्चे तो एक को ना समझ होते हैं, बोल नहीं पाते हैं। जो 1 मंथ से लेके 1 ईयर के बच्चे होते हैं या 6 मंथ के बच्चे होते हैं, तो बच्चे वो बोल नहीं पाते हैं। और हम माँ होती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा पहना देती हैं कि अरे बाबा बहुत ठंडी है, बच्चों को जितना पहनाएंगे ठंडी। तो बच्चों का स्किन जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। ज़्यादा ऊनी कपड़े पहनाने की वजह से उनकी स्किन रैसेस हो जाती है, खुजली होने लगता है, या फिर उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है। ठंड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितना ऊनी कपड़ा पाएँ उतना बच्चों को हम पहना दें, नहीं। तो मेरा मानना ये है कि पहले बच्चों को ऊनी कपड़ा पहनाने से पहले हमें उनको कॉटन का गंजी, जो छोटे छोटे बच्चों का गंजी आता है वो पहनाइए। फिर टी शर्ट डालिए, उसके बाद आप इनर पहनाइए, उसके बाद आप 1 से 2 स्वेटर पहनाइए। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्वेटर टोपी ना पहनाएं, और पहनाएं भी तो कंफर्टेबल, जो मतलब बच्चों को कंफर्टेबल हो, जिससे कि उसे किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पहले आप अंदर उन्हें कॉटन का चीज़ गंजी वगैरह पहनाइए, फिर टी शर्ट पहनाइए, और इनर डाल के 1 से 2, जैसे जैसा मौसम हो उस तरीके से आप 1 से 2 उन्हें स्वेटर पहनाइए। और आप जब भी मार्केट जाइए या बच्चों के लिए ऊनी कपड़े खरीदे, तो उसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि बच्चों का जो ऊनी कपड़ा हो बहुत ही सॉफ्ट हो, क्योंकि ऊनी कपड़े अक्सर चुभते हैं। और डायरेक्ट आप पहने, अगर आप कुछ ना पहने डायरेक्ट बच्चों को ऊनी कपड़े पहना दीजिए तो वो चुभने लगते हैं बच्चों को। इस वजह से रैशेस वगैरह बच्चों के शरीर पे आता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप बच्चों के लिए कपड़ा खरीदें तो वो सॉफ्ट होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। बच्चों की स्किन को देखते हुए वो चीज़ हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का स्किन रैशेस हो जाता है, खुजली होने लगता है। और आप रात में कोशिश कीजिए कि बच्चों को स्वेटर वगैरह पहना के ना सुलाएं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि रात को बच्चों को सोते समय ऊनी कपड़े पहना के ना सुलाएं, क्योंकि एक तो हम उन्हें ऊनी कपड़ा पहनाते हैं, फिर कंबल रजाई उठा देते हैं, तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। इस वजह से बच्चा रात को रजाई वगैरह हटा देता है। तो हमें रात को उन्हें अगर ऊनी कपड़ा पहनाना है तो अंदर टी शर्ट डाल के, और हमें उन्हें इनर का जो टी शर्ट आता है, पैंट आता है, वो पहनाइए। अगर आपका बेबी छोटा है तो आप कोशिश कीजिए कि रात को उसे डायपर पहना के सुलाइए। और सर, अगर बच्चा रजाई वगैरह नहीं ओढ़ता है तो उसके सर पे आप कॉटन की टोपी पहना के सुलाइए, कॉटन का मोजा पहना के सुलाइए। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को ऊनी कपड़ा पहना के ना सुलाएं। और मेरा दूसरा टिप्स है बच्चों की त्वचा की देखभाल। ये ठंड में बहुत ही ज़रूरी होती है। और यहाँ देखिए, यहाँ मेरा बच्चा मेरा बिंदी लेने के लिए तैयार है, और ये देखिए मैंने इन्हें रेडी कर दिया है। तो आप लोग वीडियो में दिखता होगा कि मैं ज़्यादा पहनाई हूँ, बट मैं ज़्यादा नहीं पहनाई हूँ। ये देखिए, एक ही जैकेट पहनाई हूँ, एक ही स्वेटर, और अंदर शर्ट और इनर है, बस मैं इतना पहनाई हूँ। और रात में मैं ये 2 खोल के और इनको टी शर्ट और इनर ही पहनाती हूँ।
तो ये बीच में आ गई थी, बट कुछ नहीं। तो मेरा दूसरा टिप्स है बच्चों की त्वचा का देखभाल करना। तो हमें इस समय बच्चों की त्वचा का ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय बच्चों की त्वचा, छोटे बच्चों की त्वचा बहुत ही मुलायम होती है। इस समय खुजली वगैरह ज़्यादा होता है बच्चों की। तो इस समय हमें अपने बच्चे की त्वचा का देखभाल ज़्यादा करना चाहिए। और देखिए मेरा ये बिंदी भी एक्सचेंज हो चुका है। अभी मेरा बाबू आया है तो मेरा बिंदी निकाल के मुझे दूसरा बिंदी लगा दिया है। तो सॉरी, बीच बीच में डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं। तो इस समय अपने बच्चों का देखभाल, त्वचा का देखभाल बहुत ज़रूरी है। तो छोटे बच्चों को आप नहलाने के बाद उन्हें बेबी लोशन लगाइए। और ज़्यादा छोटा बच्चा है तो उसे नहलाने के पहले और नहलाने के बाद उन्हें जैतून तेल से उसके शरीर को पूरा मालिश कीजिए। और ये देखिए यहाँ फिर ये आ गया, छोटा सा प्यारा सा मेरा बेबी आ गया, जाओ खेलो। तो उन्हें जैतून के तेल से उनका मालिश कीजिए, क्योंकि जैतून का तेल बहुत ही तो उन्हें नहलाने के पहले और नहलाने के बाद बच्चों को जैतून के तेल से मालिश कीजिए, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए जैतून का तेल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। वैसे तो हमारे लिए भी होता है, लेकिन छोटे बच्चों का स्किन बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उनके लिए जैतून का तेल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि बच्चों को नहलाने के बाद जैतून के तेल से मालिश कीजिए। तो जैसा मैंने कहा कि आप अपने बच्चे के शरीर पे जैतून का तेल का मालिश कीजिए, तो इससे आपके बच्चे का स्किन बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। और रात में सोते समय तो हमें कोशिश करना चाहिए कि, और रात को सोते समय आप लोग छोटे बच्चों का जो 1 से लेके 6 महीने तक के बच्चे हैं या 1 साल तक के बच्चे हैं, उन्हें आप कोशिश कीजिए कि रात को सोते समय रूम और खिड़कियां बंद करके उनके शरीर पे जैतून का तेल का मालिश कीजिए। और उनका जो ये स्किन होता है चेहरे का, उस पर आप बेबी ऑयल लगाइए और तब उन्हें आप सुलाइए। और मेरा तीसरा टिप्स है रूम को गर्म रखना। जैसे इससे बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो मौसम के अनुसार, जैसा कि सुबह में धूप निकल रहा है, तो उसके अनुसार आप अपने रूम की खिड़कियों को खुला रखिए, पर्दा वगैरह हटा दीजिए कि जो रूम के अंदर का जो टेम्परेचर है, जो ठंड है वो बाहर जाए, और जो धूप जो किरण होती है गर्म, वो अंदर आए। तो इससे रूम का टेम्परेचर भी सही रहता है, नॉर्मल रहता है। और शाम होते होते अपने रूम की खिड़कियों को बंद कर दीजिए। और कोशिश कीजिए कि जिसके पास छोटा बेबी हो तो ज़्यादा बॉयलर का और रूम हीटर का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो उसका तापमान निकलता है उससे बच्चों की स्किन को नुकसान कर सकता है, बच्चों के लिए नुकसान कर सकता है। और चौथा मेरा टिप्स है बच्चों का भरपूर नींद। नींद तो सभी के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपके छोटे बच्चों का नींद भरपूर हो और ज़रूरी हो, ताकि बच्चा जितना सोएगा उतना ठंड से बचा रहेगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो छोटा बच्चा सोया हुआ है तो उसे लाड प्यार करने के लिए जगा दिया जाता है, लेकिन ऐसा आप मत कीजिए, क्योंकि ठंड में जितना बच्चा सोया रहा कंबल वगैरह ओढ़ के, तो उतना भाई हमारे लिए भी सही रहेगा, बच्चा सेफ भी रहेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा भरपूर नींद पाए। और पांचवा मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खान पान, जो 1 से लेके 5 साल तक के बच्चों की बहुत ज़रूरी है। इस समय आप अपने बच्चों का खान पान का ज़्यादा ध्यान दें, और जितना हो सके तो आप अपने बच्चों के लिए हेल्दी फूड घर में बनाइए और खिलाइए, क्योंकि इसमें फल भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं और हरी सब्जियां भी मिलती हैं। तो आप घर में अच्छे अच्छे डिश बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। बाहर के खाना से उन्हें, बाहर के जो जंक फूड होते हैं या बाहर से, बहुत लोग होते हैं अरे ठंड लग रही है चलो आज कुछ बाहर से मंगा लेते, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप खाते भी हैं तो अपने बच्चों को ना खिलाएं, और कोशिश कीजिए कि हरी सब्जियों का सेवन अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कराइए। पालक वगैरह का सूप बनाइए, सारे सब्जियों को मिलाकर हल्का सा बॉयल करके उसमें हल्का सा चाट मसाला, जीरा पाउडर वगैरह डाल के छोटे बच्चे जो 5 साल तक के बच्चे हैं उन्हें चटपटा चाट के रूप में खिलाइए। बहुत ज़्यादा ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें हम अलग अलग डिश बना के अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक, और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और ख़ास करके उन लेडी के लिए है जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 1 से 5 साल तक के बच्चे हैं, मैं उनके लिए आज का ये मेरा टिप्स बहुत ही ज़रूरी है। और मैं उनसे ये बोलूँगी कि ये मेरा वीडियो देख के आपको कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। और फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जो मेरा तजुर्बा है, जो मैं आजमा चुकी हूँ, मैं आप लोग से बता रही हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि इससे अच्छा और
भी अच्छा, बेहतर से बेहतर में आपके बच्चों का कैसे केयर करते हैं, क्या करते हैं, ये सब मैं वीडियो अपने नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपने बच्चों को बचा के रखिए, आप भी बच के रखिए। हैप्पी विंटर।